हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। सो इस वीडियो में हम देखने वाला है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट बेसिकली कब और कहाँ पे यूज करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टर्नरी ऑपरेटर, वहां पे हमें कुछ वैल्यू को रिटर्न करना है। तो वहां पे हम कंडीशन यूज करते थे क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन का, कि चेक करते थे कंडीशन है उसके बेसिस पे वैल्यू रिटर्न होगी या तो फिर कोई अनदर वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। सेम एज हम इफ कंडीशन में क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट में कंडीशन को चेक करेंगे और वो कंडीशन ट्रू है तभी वो कंडीशन के अंदर जाएगा और वो कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि इफ है उसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि हम कुछ भी कंडीशन रख सकते हैं। जैसे हमने ऑपरेटर में देखा मोर देन वन वैल्यू, मोर देन वन कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब हमारा जो कोड है वो रन होगा इफ ट्रू। तो एक एग्जांपल देखते हैं रियल टाइम, उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऐड किया है वो चेक करेंगे। सो एक एग्जांपल है कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू ट्रू, मैंने डिफॉल्ट वैल्यू पास की है ट्रू। और यहाँ पे इफ कंडीशन हम डायरेक्टली इफ कंडीशन यूज करते हैं, बेसिकली फंक्शन के अंदर ऐड करते हैं। इस तरह से डायरेक्टली हम यूज नहीं करते इन जावास्क्रिप्ट और कोई भी फ्रेमवर्क है जैसे कि रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, एंगुलर जेएस, कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी या बैक एंड है तो हम इस तरह से डायरेक्टली इफ का यूज नहीं करते। कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं या इफ कंडीशन को ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए डायरेक्टली ले रहा हूं, बट रियल टाइम हम प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, वहां पे हम एज अ देखेंगे कि रियल टाइम में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इफ यहाँ पे मैंने कंडीशन में पास कर दिया यूजर, उसके बाद कर्ली राउंड जो हमारा पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम कोड लिखेंगे console.log और यहाँ पे डमी डेटा लिख देते हैं दिस इज कौशल, और यहाँ पे कंडीशन रन हो गई दिस इज कौशल। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, हमारा प्रिंट हो रहा है वैल्यू, बट मान लो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख रहा हूं तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे मैं ट्रू लिख रहा हूं या तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख रहा हूं। और हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर में कि हम जब नॉट का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, ऑपोजिट वैल्यू ले लेता है। मतलब यहाँ पे चेक करेगा कि मेरी वैल्यू एज ए ऑपोजिट होनी चाहिए, यूजर एग्जिस्ट है उसके ऑपोजिट मतलब फॉल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इफ कंडीशन में वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। आप जो कंडीशन सेट करते हो इफ के अंदर, वही कंडीशन अगर कंपैरिजन में ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा। मैंने यहाँ पे इफ के अंदर क्या लिखा कि यूजर की वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। यहाँ पे यूजर इक्वल टू फॉल्स है, बट मैंने कंडीशन में नॉट किया, मतलब कि मुझे ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ऑपोजिट कर दिया, बट मैं यहाँ पे ऑपोजिट लिख रहा हूं तो यहाँ पे कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। तो ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, इजी है इफ कंडीशन के। आप जो भी कंडीशन ऐड करोगे अगर वो कंडीशन आपके डायनामिक डेटा, जो यहाँ पे हम डायनामिक यूज करेंगे, वो डेटा से कंपेयर कर रहा है, मैच कर रहा है, तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। अनदर एग्जांपल है जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा, बट आप जब कोई सोशल मीडिया का यूज करते हो जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां पे आपका कोई यूजर नेम होता है जैसे कौशल, जो एपीआई बेस हमें मिलता है। तो यहाँ पे सेम एज अगर मेरे पास वो डेटा है तो मैं यहाँ पे कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे कीबोर्ड में 1 के लेफ्ट साइड में आपको की मिल जाएगी, उसके बाद डॉलर का यूज करना है और पैरेंथेसिस में हम उस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं जैसे यूजर और वेलकम टू यूजर, वेलकम टू यूजर। तो यहाँ पे वेलकम टू यूजर, ओके। तो इस तरह से हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने ऐड किए, बहुत ही इजी है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल सारे एग्जांपल नहीं देखेंगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूंगा। आप अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप फ्रेशर्स हो, तो आप यहाँ पे जितने भी एग्जांपल है वो आप एक बार ट्राई करना रियल टाइम प्रैक्टिकल में, अदर इसे समझना है। एक एग्जांपल मैंने ऐड किया है ट्रैफिक लाइट, लाइट ट्रिपल इक्वल टू, मतलब वो टाइप भी कंपेयर करेगा रेड, और यहाँ पे लाइट की वैल्यू रेड है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आएगा हमारा स्टॉप। सेकेंड एग्जांपल है एज इक्वल टू 20, एज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब या तो 20 से ज्यादा होनी चाहिए या तो 20 होनी चाहिए, और यहाँ पे 18, मतलब अगर
18 से ज्यादा है 20, तो कंडीशन ट्रू है, तो हमारा आउटपुट आएगा कंसोल लॉग यू आर अडल्ट। ओके, थर्ड एग्जांपल है बैटरी चेक। बैटरी की वैल्यू है 15, बैटरी लेस देन 20, आउटपुट इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो हमारा एग्जीक्यूट होगा और कंसोल लॉग बैटरी लो। यूजर इक्वल टू एडमिन, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जस्ट रिसेंटली हमने लिया था यूजर इक्वल टू कौशल, तो यहाँ पे सेम है एग्जांपल। पासवर्ड है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशन को ऐड किया इफ के अंदर। यूजर ट्रिपल इक्वल टू, मतलब यहाँ पे टाइप भी चेक होगा। एडमिन, अगर मान लो मैंने यहाँ पे यूजर में एडमिन में ए कैपिटल है और मैं यहाँ पे ए स्मॉल ले रहा हूं, तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज एंड ऑपरेटर में क्या है, दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए। पास ट्रिपल इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पे भी कंडी टाइप चेक करेगा। अगर मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐड किया है, तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आएगा। तो पास 1 2 3 4 एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक्सेस ग्रांटेड। मतलब जब हम लॉगिन करते हैं यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक में, तो इस तरह से हम कंडीशन को चेक करते हैं कि यूजर ने जो एडमिन डाला वो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच होने चाहिए। थर्ड एग्जांपल है डिस्काउंट और ऑपरेटर, दोनों में से कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इस मेंबर फॉल्स बट हैज कूपन इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे इस मेंबर फॉल्स है बट सेकेंड कंडीशन हमारी ट्रू है, तो वो कोड ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे अराउंड पैरेंथेसिस है उसके अंदर जो भी कोड लिखा है इसे हम ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। एक ब्लॉक है, एक हमारा ब्लॉक है, उसके अंदर जो भी कोड है ब्लॉक ऑफ कोड। सेकेंड है इस लॉग इन फॉल्स, जैसे हमने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि मैंने यहाँ पे ऑन नॉट ऑपरेटर का यूज किया है, आगे मैंने नॉट ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे इस लॉग इन फॉल्स है बट इसकी नॉट ऑपरेटर मतलब कंडीशन ऑपोजिट हो गई, मतलब ट्रू हो गई, तो एग्जीक्यूट होगा कंसोल लॉग। थर्ड एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है एज इक्वल टू 25, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और एंड ऑपरेटर, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एज लेस देन इक्वल टू 35, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है जो हमारी ट्रू है और सेकंड कंडीशन है वो भी ट्रू है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। जब आपको मल्टीपल चेक करना है कि किसी की एज 80 से या 35 तक हो, 35 से 70 तक हो, तो इस तरह से आप कंडीशन ऐड कर सकते हो। इज रोल एडमिन इज एक्टिव ट्रू, एंड ऑपरेटर है सेम एज जो हमने आगे यूज किया है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली पास कर रहा हूँ, इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू नहीं ले रहा हूं। जब मैं इस तरह से कंडीशन पास कर रहा हूं, मतलब क्या वैल्यू होनी चाहिए, या तो अगर उसकी वैल्यू बूलियन में है ट्रू या फॉल्स तो ट्रू होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे मान लो कि डायरेक्टली पास किया इस रोल, हमने एक एग्जांपल में देखा था कि यूजर इक्वल टू एडमिन हमने पास किया है, बट यहाँ पे कोई एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नहीं लिया है, बट मान लो यहाँ पे फॉल्स है, तो हमने एक एग्जांपल देखा था कौशल करके हमने पास किया था वैल्यू, बट हम डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं इस रोल। अगर मैं यहाँ पे इस रोल ऐसे ही लिख रहा हूँ कंडीशन में और कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ इक्वल टू एडमिन करके, तो वो बेसिकली क्या है कि उसके अंदर वैल्यू है, तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और मैं ब्लैंक दे रहा हूँ, ब्लैंक एडमिन कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टोटल इक्वल टू 150 और प्रीमियम इक्वल टू फॉल्स, तो एंड ऑपरेटर में ये एग्जीक्यूट होगा, एंड ऑपरेटर में एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ऑपरेटर में एग्जीक्यूट होगा, एंड में नहीं होगा। इनपुट चेक नेम इक्वल टू केडी, नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक की है कि मेरी जो नेम की वैल्यू वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, केडी हो, कौशल दसलानिया हो, कौशल पटेल हो, कोड विथ केडी हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो वैल्यू, बट ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। डे इक्वल टू संडे, डे इक्वल टू सैटरडे और डे इक्वल टू संडे, मतलब मेरा जो करंट डे वो सैटरडे होना चाहिए या तो संडे होना चाहिए, तो यहाँ पे और ऑपरेटर में एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 12 स्कॉलरशिप जीपीए इक्वल टू 3.8 एक्स्ट्रा करियर इक्वल टू 2, तो एंड ऑपरेटर में बेसिकली कंडीशन ट्रू है, बोथ आर वैल्यू आर ट्रू। सेम है सारा एग्जांपल इस तरह से सिंपल ही एग्जांपल है। नंबर इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, काउंट इक्वल टू -1 और काउंट लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 तो एरर इज नेगेटिव, यस। और लास्ट एग्जांपल है हमारा इज रेडी इक्वल टू ट्रू, इज रेडी, और यहाँ पे हमने कंडीशन चेक नहीं की इक्वल टू ट्रू या इक्वल टू ट्रू,
हमने डायरेक्टली पास कर दिया इस रेडी, इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, बुलियन में तो ट्रू या फॉल्स ट्रू होनी चाहिए, तो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे इफ के बाद अगर इफ में हमने कंडीशन ऐड कर दी बट हमें मल्टीपल कंडीशन ऐड करनी है, मोर देन 1, 2, 3, 4, 5 या मोर देन अनलिमिटेड नेस्टेड वैल्यूज को कंडीशन को ऐड करना, तो हम कैसे कर सकते हैं। और डिफॉल्ट वैल्यू को भी हमें चेक करना है कि हमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिल रही है तो हमें कुछ डिफॉल्ट कुछ प्रिंट कराना है या कुछ डिफॉल्ट पॉपअप देना है, तो उस तरह से हम कैसे यूज कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।